हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। तो आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्ष नंबर 89, 90, 91 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13। तो चारों ही वर्षों यहाँ एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरू हो जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भैया ना। और आपको वीडियो में कोई बात आपको बतानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वर्कशीट को हम देखते हैं। यहाँ पर गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस फॉर यू। तो यहाँ नीचे कुछ परिस्थिति आपके लिए दे रखी है। थिंक केयरफुली, सावधानी से आपको सोचना है और आंसर आपको लिखना है। पहली परिस्थिति क्या है? व्हाट वुड यू डू इफ यू सा ए चाइल्ड थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास। यदि आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है, वो कचरा फेंक रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? गुरुजी से कहोगे, शिकायत करोगे, गुरुजी वो कचरा फेंक रहा है, या फिर उसे समझाने की कोशिश करोगे? यदि मैं बच्चा होता तो मैं क्या करता? आई वुड स्टॉप हिम डूइंग सो। ऐसा करने के लिए से मैं उसे रोकता कि भाई ऐसा मत कर, ये गलत बात है ना। इसी क्लास में हम बैठे हैं और उसी को तू गंदा कर रहा है, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू डू इफ यू सा समवन टॉल स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप। यदि आपको पता चल जाए कि दुकान में से कोई आदमी है चोरी कर रहा है और उस बेचारे दुकानदार को ध्यान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं करता, आई वुड इन्फॉर्म द शॉपकीपर। मैं दुकानदार से इशारे में ही समझा देता कि भाई ये चोरी कर रहा है, इसको पकड़ ले। आगे देखिए, व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट लॉक्ड इन अ टॉयलेट। और मान लो टॉयलेट में आप बंद हो जाए, बाहर से कोई हंसी मजाक करके आपको बंद कर जाए, तो आप क्या करोगे? तो आई वुड कॉल माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को फोन करूंगा, ब्रदर अपने भाई को, एंड सिस्टर ये बहन को, टू अनलॉक द टॉयलेट, टॉयलेट को खोलने के लिए। अर्थात जो कोई यदि घर पे है तो उनसे कह देंगे डायरेक्ट। पुकारूंगा, यहाँ कॉल करने का मतलब ये नहीं कि फोन करूंगा, है ना। कॉल करने का मतलब उनको पुकारूंगा, मम्मी पापा भैया बहन जो कुछ भी है वो गेट खोल दे, गलती से बाहर से न जाने कैसे ये लग गया है। और यदि नहीं है तो हो सकता है फिर हमें दूसरा कॉल भी करना पड़ जाए। चलो देखिए, व्हाट वुड यू। अब भाई आप क्या करोगे इन परिस्थिति में? इनका आंसर जरूर दीजिए, है ना। मैंने तो अपने हिसाब से आंसर यहाँ आपको सुझा दिए हैं, सजेस्ट कर दिए हैं। व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट 1,000 रुपी। यदि आपको इसका जवाब आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि यदि आपको मान लो रास्ते में 1,000 रुपए मिल जाए और आपके कह दे भाई आपके रुपए, तो आप क्या करोगे उनका, है ना। या फिर आपको कोई कहे नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप स्कूल आ रहे थे, रास्ते में आपको 1,000 रुपए मिल गए, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आई वुड इन्फॉर्म माई टीचर। में अपने टीचर को इन्फॉर्म करूंगा, और माई पेरेंट्स फर्स्ट। या तो मैं अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से कहूंगा, या फिर अपने पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि मुझे 1,000 रुपए मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू डू इफ यू बिकम ए सरपंच ऑफ योर विलेज। यदि आपको गांव का सरपंच बना दिया जाए, अभी बच्चे हो आप, आगे कभी न कभी आप में से कोई न कोई सरपंच बनेगा ही। तो यदि आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे? तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं आंसर, आई वुड कंस्ट्रक्ट ए स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी इन एवरी विलेज ऑफ माई पंचायत। अर्थात मेरे पंचायत के प्रत्येक गांव में पढ़ाई के लिए एक पॉइंट है, एक कक्ष का निर्माण या लाइब्रेरी का निर्माण में करूंगा। आई वुड डेवलप स्ट्रॉन्ग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं अपने गांव के, अपने पंचायत के जितने भी गांव में उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा वो मजबूत करूंगा। ऐसा नहीं आज रोड बनाई कल साफ हो गई, है ना। आगे देखते हैं वर्ष नंबर 90। इसमें क्या दे रखा है? हमें पैराग्राफ को पढ़ना है, नीचे के जो क्वेश्चंस है उनका हमें आंसर करना है। तो पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। उदयपुर, उदयपुर है इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ लेक। तो ये झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स है, वो कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान के कहां पर है? दक्षिणी हिस्से में है। कहां पर है? दक्षिणी हिस्से में। भाई हमने आपको जब राजस्थान का मैप है वो बताया था पिछली वीडियो में, तो आप देखोगे यहाँ पर ये उदयपुर का नक्शा है। आजकल तो यहाँ इसको काट कर क्या है, सलूबर बना दिया गया है, नया डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला जो है वो क्या है, मैं इसको यहाँ कलर कर दूं तो यहाँ पर, हाँ, तो ये है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो इट मीन्स ये क्या है? साउथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण में स्थित है क्या? उदयपुर। ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगले में क्या दे रखा है? अगले लाइन पे, सिटी इज इंटरकनेक्टेड विद लेक सिस्टम। तो लेक सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, विच हेल्प्स, जो मदद करती है, रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अर्थात जो भूमिगत जल है उसको दोबारा निर्माण में ये मदद करती है। रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको रेगुलेट करने में। एडवाइज महाराणा उदय सिंह। तो ये महाराणा उदय सिंह था
हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, अर्थात उदय सिंह ने ही उदयपुर का निर्माण करवाया था। जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि भाई सवाई माधोपुर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया, ऐसे उदयपुर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। द सिटी हैज मेनी बिग एंड स्मॉल लेक्स, तो उसमें छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं, लाइक पिछोला लेक है, फतेह सागर लेक है, स्वरूप सागर लेक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उदयपुर की जो लेक्स है, झीलें हैं, उनका नाम दिया गया है। उदयपुर आल्सो हैज सम फेमस होटल्स, यहाँ पर फेमस होटल्स है, लाइक लेक पैलेस जो कि झील के बीच में है ना। ऑल दिस, यदि आप जानते हो तो चलो आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट करके जरूर बताना है कि ये लेक पैलेस है वो कौन सी लेक में है। ठीक है, देखता हूँ कितनों को नॉलेज है। तो ऑल दिस मेक उदयपुर ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो इससे है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग देश विदेश से घूमने वहां आते हैं थ्रू आउट द ईयर, अर्थात साल भर वहां घूमने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, उदयपुर ननेज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उदयपुर इज ननेज, ऐसे कैसे लिख देंगे। द सिटी ऑफ लेक्स, ऐसे हु फाउंडेड द सिटी, तो हम यहाँ लिख देंगे महाराणा उदय सिंह, और बाद में ऐसे लिख देंगे फाउंडेड उदयपुर या द सिटी, हम ऐसे कैसे लगता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ लेक्स, तो जो हमारी झीलों के नाम आए थे, पिछोला लेक है, फतेह सागर लेक है और स्वरूप सागर है, तीनों झीलों के नाम आए थे, उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। हाउ डू यू थिंक उदयपुर कंट्रीब्यूट इन एनवायरमेंट, तो आप क्या समझते हैं कि उदयपुर है किस प्रकार जो पर्यावरण है उसमें अपनी क्लाइमेट है उसमें अपना योगदान देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उदयपुर विद लेक सिस्टम हेल्प्स रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, अर्थात जो वहां पर झीलों का सिस्टम है, झील प्रणाली है, झील सिस्टम है, तो उससे है कि ग्राउंड वाटर के रीजनरेशन में मदद मिलती है, और वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल गर्म नहीं है ना, वो एक सिंपल एक कॉमन जो वेदर है वहां पर बना रहता है, ऐसा नहीं वहां बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब आते हैं 91 में, तो यहाँ पर हमें लेटर लिखना था अपने छोटे भाई को, उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। तो हम बर्थडे क्यों विश कर रहे हैं लेटर में, क्योंकि हम घर पे नहीं है और घर नहीं जा सकते, यदि हम घर पे होते घर जा सकते थे तो हम लेटर लिखते ही क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 32 शांति कॉलोनी बोनली सवाई माधोपुर राजस्थान और 10/11/2023, तो इस प्रकार हम यहाँ डेट लिख देंगे। डियर खुशू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो आपको वो हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत बहुत बधाई। दिस डे इज स्पेशल जस्ट नॉट जस्ट फॉर यू, तो ऐसा नहीं कि ये दिन आपके लिए बर्थडे है इसलिए आपके लिए स्पेशल है, बट फॉर मी एज वेल, तो मेरे लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों, बिकॉज क्योंकि आई एम लकी टू हैव ए ब्रदर लाइक यू, तुम्हारा जैसा भाई पाकर मैं बहुत को बहुत भाग्यशाली, खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। आई अपोलोजाइज, मैं क्षमा मांगता हूँ, फॉर मिसिंग योर बर्थडे पार्टी, की आपकी बर्थडे पार्टी को मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब आपकी पार्टी बर्थडे पार्टी में मैं आ नहीं सकता। आई विश यू कीप सेलिब्रेटिंग दिस बर्थडे पार्टी, यहाँ बी के मैंने कोमा लगाया है ना, आप चाहे तो आप कंप्लीट जो बर्थडे की स्पेलिंग है वो लिख सकते हैं, है ना। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट आप करते रहे फॉर एनी एक्सटी नेक्स्ट 100 ईयर्स, अर्थात ये 100 सालों तक आप ऐसा बर्थडे एंजॉय करते रहे। गुड लक टू यू, आपका सौभाग्य हो आपको। योर लविंग अर्नब, आपका अर्नब जयपुर से आप लिख रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम इसकी लास्ट वर्कशीट में, जिसमें कि है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो यह वर्षा कट्स वेजिटेबल, वर्षा है सब्जी काटती है, विद ए नाइफ, अर्थात किसी को हम यदि चाकू से काटते हैं तो उस कंडीशन में हम विद का इस्तेमाल करते हैं। आगे है देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि विद का मतलब है के द्वारा। विच ऑफ दीज विल यू सी सॉरी यूज टू कीप वाटर कूल ड्यूरिंग समर, तो समर गर्मियों के दिनों में आप पानी को ठंडा रखने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। प्लास्टिक का टैंक लोगे कि ग्लास लोगे कि बाल्टी में पानी भरोगे, तो भाई मैं तो लूंगा क्लेपोट, अर्थात घड़े का काम। तो भाई मेरा भी यही कहना है कि आप घड़े का पानी पीजिए, न कि फ्रिज का, है ना। आगे देखिए, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है, टू ट्रीट, व्यवहार करने के, क्या एवरीवन विद, कि हम हर किसी से है रेस्पेक्ट के साथ व्यवहार करें। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो ये पास्ट की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पर लीव आएगा ही नहीं। यस्टरडे मॉर्निंग माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, फॉर वर्क बिफोर आई वोक अप, मैं जगा उससे पहले ही वो चले जा चुके थे, तो मतलब ये काम पहले हो गया, इट मीन्स यहाँ पर आएगा हैड लेफ्ट।
ऐसे ही है यहाँ पर देखिए, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, वह बहुत शौकीन है ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग प्लेसेस, तो यहाँ पर हम ट्रेवलिंग लिख देंगे, या विजिटिंग है तो वहाँ ट्रेवलिंग आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम्स, हमारे टीचर है वो कभी कभी बहुत ज्यादा काइंड हो सकते हैं, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव है काइंड, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में कुछ ऐड कर दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, सार्वधातुक है या फिर नाउन प्रोनाउन में, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड कर दे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक स्क्विरल है, गिलेरी है, उसके बारे में पोइम है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो वो पूछ के रूप में है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसका यहाँ पर बना हुआ था, है ना। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, अर्थात तो ग्रे कलर का ओवरकोट है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट नट, अर्थात एक नट को खाने के लिए सीधी बैठी हुई थी। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, तो वो चिढ़ाने में और खेलने में उसको बड़ा मजा आता है। एज इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, तो जैसे उसके पेड़ के पास में जाते हैं। इवेंट द अदर वे, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि राइमिंग वर्ड आपको यहाँ लिखना है टेल का, तो यहाँ टेल का हो गया नेल, पेल भी हो सकता था लेकिन यहाँ पेल है नहीं। यहाँ कह रहा हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, तो टीज और प्ले करना कौन पसंद करता है, स्क्विरल। यहाँ बीच लाइन शो कलर ऑफ स्क्विरल, तो ऐसी कौन सी लाइन है जो बताती है कि जो ओवरकोट ग्रे यहाँ बता रहा है, तो यहाँ ग्रे पता चल गया ना, गिलेरी का कलर है वो ग्रे है। नेक्स्ट है वाट डज द क्रीचर डू, ये क्रीचर क्या करेगा इफ यू आर अराउंड ए ट्री, अर्थात आप पेड़ के पास पहुंच जाए तो जो क्रीचर जो प्राणी है मतलब जो गिलेरी है विल गो अदर वे, वो अन्य रास्ते चले जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपकी जो वर्कशीट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13, वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ में, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।